नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री चौधरी पदम सिंह ढाईकी जी मौजूद हैं। अभी 29 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी एक किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन जनपद सहारनपुर में करने जा रही है। रैली की किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या इस रैली का उद्देश्य है, इसी विषय पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। पदम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। धन्यवाद धन्यवाद आपका। और किस तरीके की तैयारियां हैं? 29 नवंबर को किसान ट्रैक्टर रैली होने जा रही है। अभी जो मेरठ में रैली हुई है उसमें आप मुख्य अतिथि भी थे। किस प्रकार वहां पर प्रदर्शन किसानों का रहा, संतुष्ट हैं आप या नहीं? पूर्णतः संतुष्ट हैं। कल जो मेरठ में कार्यक्रम हुआ बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था। मेरठ कमिश्नरी पे वो कार्यक्रम था और बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम था। लोगों में बड़ा उत्साह था। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो किसानों का कृषि बिल जिस पर कुछ कतिपय किसान यूनियन के लोग भ्रमित कर रहे थे, जिसको सरकार और संगठन के द्वारा बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ में बात आई, तो उन्होंने कहा कि चलिए अगर किसान ऐसा चाहते हैं हम उसको वापस ले लेते हैं। तो वो सबका उल्लास और उत्साह सभी लोगों के बीच में है। कल की जो किसान ट्रैक्टर रैली थी वो बड़ी ऐतिहासिक रैली थी। मेरठ में, सहारनपुर में 29 तारीख को इससे भी ज़बरदस्त रैली होने वाली है और पूरा संगठन इसमें लगा हुआ है। मैं स्वयं इसमें लग रहा हूँ और 29 तारीख को जो कार्यक्रम हमारा रहेगा वो बहुत भव्य कार्यक्रम रहने वाला है। अब पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, अब ट्रैक्टर रैलियां निकाली जा रही हैं, यानी कि किसानों को रिझाने का पूरा प्रयास है। नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये किसान ट्रैक्टर रैली भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में 16 नवंबर से चालू है। ये तो परसों तरसों घोषणा भी है। ऐसा नहीं था। किसान ट्रैक्टर रैली किसान मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चालू की है। तो उसमें 16 नवंबर को हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर जी ने 16 नवंबर को इसको चालू किया है, उसको शुभारंभ किया था। मैंने खुद स्वयं प्रेस के माध्यम से सहारनपुर में इस बात को अवगत भी करा था कि 16 नवंबर से और 29 नवंबर तक हमारी किसान ट्रैक्टर रैली चलने वाली है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो ये कहा जाए कि भाई साहब वो किसान कृषि बिल हमने वापस लिए हैं तो इस कारण से हम लोग इसको रुझाने की बात कर रहे हैं। ये तो पहले से हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित था। प्रधानमंत्री जी ने जिन कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है, अब विपक्ष उन पर लगातार शब्दों के बाण चला रहा है। विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं दबाव में थे, बैकफुट पर थे और उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि किसान कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से नाराज है। आप किस प्रकार से देखते हैं? ये उनकी अपनी सोच है। विपक्ष का काम कुछ न कुछ कहने का है, विरोधियों का काम विरोध करने का है। विपक्षी पार्टी क्या बोलते हैं ये वो जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर अपने अभी चुनाव हुए हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, आपका जिले के चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं। प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव जीते हैं। हमारे सहारनपुर में एक ब्लॉक को छोड़कर सभी ब्लॉक प्रमुख जीते हैं। क्या उसमें किसी कानून वाली बात नहीं थी? विपक्ष तो उन पर भी सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि इन चुनावों में तो लोकतंत्र की हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों ने काम किया है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले स्वयं अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये उनके अफसोस होता है इस बात पे। उन्होंने किया ना ये काम, इसलिए जानते हैं कि शायद ऐसा ही होता होगा। हमारी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या नहीं की। निष्पक्ष रूप से चुनाव हुआ है और निष्पक्ष रूप से हमारे प्रतिनिधि जीत के आए हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख के रूप में आए हों, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य के। आप मुझे बताइए, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ है, वो वहाँ कौन सी घोटाला हो गया? जिला पंचायत सदस्य का हमारे ना बनते तो हम जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बना लेते? ये सब बौखलाहट है उनकी। वो कहते रहे स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी में की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आ रही है। इससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से आने वाली है। लोगों ने मन बना रखा है, लोग जानते हैं कि कानून व्यवस्था क्या है, लोग सब कुछ जानते हैं। ये जो बात कहने वाली है कि साहब हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले, सब देखा हुआ। बसपा की सरकार भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देख चुके हैं और समाजवादी पार्टी की भी सरकार देख चुके हैं। लोग कानून की व्यवस्था जानते हैं, कानून चुस्त दुरुस्त है, हर आदमी सुरक्षित है, माताएं बहनें सुरक्षित हैं, हर आदमी व्यक्ति सुरक्षित है। इसलिए लोगों को ये बात का एहसास है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास भी हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। इसलिए कहने वाली बात नहीं है, ये सब जनता जानती है। जयंत चौधरी लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके पास केवल एक पलायन का मुद्दा है, विकास का तो कोई नामो निशान उत्तर प्रदेश में कहीं है नहीं।
ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये छोटे छोटे दल काम कर रहे हैं। जैन जी भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जनता के बीच में आए हैं। करीब पिछले 4-5 वर्षों से कहाँ थे ये लोग। अभी चुनाव आया तो सब लोग इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, पलायन वाला मामला नहीं है। पलायन वाला मामला तो उनको देखना चाहिए। एक घटना मुजफ्फरनगर में हुई थी, उसके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए। वो खुद उसका जवाब जनता उनसे पूछना भी चाहती है। कहाँ थे उस समय वो? क्या हम लोग किसी की रक्षा करेंगे तो उसमें पलायन का मामला आएगा? अगर आप किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं और बात ये हो रही है कि किसान कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से नाराज है, आपको क्या लगता है? किसान पूर्णतया संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। उत्तर प्रदेश में जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई है 2017 में, ऐतिहासिक कार्य किसानों के लिए हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रत्येक दिन किसानों की चिंता करते हैं। शायद पहला मुख्यमंत्री है कि जो प्रतिदिन या दूसरे दिन जब भी कोई वक्तव्य आता तो किसानों की चर्चा जरूर करते हैं। अगर कोई किसानों की चर्चा करता है, उसके प्रति आप आरोप लगाते हैं, तो उनका वो काम है। आप कह रहे हैं कि किसान संतुष्ट है, तो फिर जो बॉर्डर पर लगभग 1 साल से बैठे हुए हैं वे कौन लोग हैं? मैंने कहा ना, कुछ लोग किसान यूनियन के नाम पर कुछ लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हैं। उनके मुद्दे किसानों के प्रति होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि बिल वापस होना चाहिए। सरकार ने पूछा क्या कारण है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। सरकार ने कई बार उनको बुलाया, उनसे पूछा गया, एक ही बात, इसको बिल को वापस कीजिए। चलिए वो भी बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये कि वहाँ से जिस तरह के बयान आते हैं वो किसानों से कोई मतलब नहीं है। 370 का किसान से क्या मतलब है? पूरा देश जानता है इस बात को कि किसान 370 इस देश की अस्मिता का सवाल था, अखंडता का सवाल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को हमने पूरा किया है। उसमें वो किसान यूनियन से क्या मतलब इस बात का? तो ये इस तरह की अराजक बातें वहाँ पे होती हैं। कहीं ना कहीं भ्रमित किया जाता है उनको, और उनके कंधे पर विपक्ष के लोग और कुछ ऐसे लोग बंदूक चला रहे हैं। उनसे उन लोगों को बचना चाहिए। वो भी किसान है, किसान के बेटे हैं, इस देश के बहुत लायक बेटे हैं। उन्होंने चाहिए कि वो मुख्य धारा में रह के और अपना काम करें। उन लोगों के बहका में मत आए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगातार रैलियों में, सभाओं में कहते रहे कि प्रधानमंत्री जो कृषि कानून लेकर आए हैं ये तो वापस होंगे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो वापसी का ऐलान कर दिया है। ये किसानों की जन भावनाओं को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि हमने ये कृषि बिल छोटे किसानों के हित में लिया था, फैसला लिया था, और ये फैसला वास्तव में किसानों के हित में था। कुछ दिनों के बाद इस बात का एहसास भी उन सब लोगों को होने वाला है। लेकिन जब किसानों को ये बात समझ में ही नहीं आई, बार बार उसी बात को कह रहे थे किसान यूनियन के माध्यम से कि आम सामान्य किसान को कोई समस्या नहीं थी। आप यहाँ आइए इस गांव में, आप यहाँ मालूम कीजिए किसी से क्या कोई किसान यूनियन के बैनर तले गाजीपुर बॉर्डर या सिकरी बॉर्डर पर कहीं गया है? कोई नहीं गया। बस खाली उन लोगों की वजह से एक माहौल ख़राब हो रहा था, देश की प्रतिष्ठा का माहौल ख़राब हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत चहुमुखी विकास के साथ विश्व गुरु की पटल पर जाने वाला है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग, कुछ शक्तियाँ ऐसी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को विस्तार से बताया, आपने अगर सुना होगा तो ये है मामला। भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता इस पार्टी के पास है, तो गांव दर गांव जाकर क्यों नहीं किसानों को समझा पाए? हमने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में अभी पूरे प्रदेश के अंदर किसान संवाद कार्यक्रम चला। उसमें सीधे सीधे किसानों से संवाद किया। अभी हाल में हमने पिछले महीने किसान चौपाल प्रत्येक गांव में लगाई है। उत्तर प्रदेश में लगभग हमने 70,000 गांव में किसान चौपाल लगाई हैं। किसान चौपालों में हम सब लोग यही सुनते थे, पहले किसानों को सुनते थे और किसानों को सुनने के बाद उनको नोट करते थे, फिर अपनी बात बताते थे। पिछली बार किसान संवाद सम्मेलन जो कार्यक्रम रहे हैं उसमें किसानों से सीधे संवाद किया गया, और संवाद करने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से चुने हुए किसानों को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष लेके गए, और माननीय मुख्यमंत्री जी वो सारी बातें की, उनका समाधान वहीं हुआ। जैसे पराली की बात आई थी, एक बार साहब इस पर मुकदमे हैं, मुख्यमंत्री जी ने उनको वापस किया। बिल की बात थी, साहब हमारे कनेक्शन काटे जा रहे हैं, हमारा बिल नहीं जमा है, माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश किया कि भाई ये किसी कारण से बिल नहीं कटेगा, वो कनेक्शन नहीं कटेगा, कि उनका बिल जमा नहीं है। अभी भी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो पेनल्टी थी बिलों पे वो सब माफ़ कर दी। ये सब काम हो रहे हैं, तो किसानों के बीच में तो हम जा ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी और ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश में जिसका संगठन और पार्टी सरकार में रहते हुए किसानों के बीच में जा रही है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो गया है, और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है कि अब की बार तो उत्तर प्रदेश में हम 400 सीटें लेकर आएंगे,
और जिस तरीके से शिलान्यास मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो सभी कार्य मेरे हैं। अगर वो उसके कार्य हैं तो वो उस समय हो चुके होते पूरे। कहीं भी कोई शिलान्यास करने के बाद में कोई कार्य पूरा हो जाता है, उसको कार्य को पूरा क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है, ये सब उनकी ये कहने वाली बात है। अगर वो करते तो लोग उसको जनता जहाँ तक बात गठबंधन की है, अभी लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन था, कई पार्टियों का गठबंधन था। रिजल्ट उनके सामने है कि 65 सीट जीतकर हम उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीट जीतकर देश का में अपना महत्वपूर्ण भूमिका मैंने निभाई है। यदि जनपद सहारनपुर की हम बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं और 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया था। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में आपका किस प्रकार का दावा है? कहीं ना कहीं जनता महंगाई को लेकर भी परेशान है और किसानों की भी एक तरह से नाराजगी दिखाई दे रही है। और जनपद सहारनपुर में जो गुर्जर समाज यहाँ पर निवास करता है, राजनीतिक रूप से भी मजबूत है और आर्थिक रूप से भी मजबूत है। और कहीं ना कहीं दादरी प्रकरण के बाद ये बात चर्चाओं में है कि गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। नहीं, ये समाज की अपनी एक मामला है, क्योंकि हर समाज का अपना एक सम्मान होता है। उस सम्मान में अगर उनको लगा कि ऐसा जो कुछ आप बता रहे हैं दादरी वाला मामला, उसमें उनको लगा कि भाई ऐसे ऐसे कुछ हुआ है गड़बड़, उसका समाधान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान ले रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं। अब सब लोग ये आपस में, दूसरी राजनीतिक दलों ने उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की कोशिश की है। अब दोनों समाज जो भी दावा कर रहे थे महापुरुष के ऊपर, वो सब सामान्य है, कोई समस्या नहीं है। पदम सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपने कभी भी किसी और पार्टी का दामन नहीं थामा। 2019 का जो उपचुनाव हुआ उसमें आप टिकट की मांग कर रहे थे। आप सीनियर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार भी हैं, लेकिन आपको टिकट मिल नहीं पाया। क्या कारण रहा? ये संगठन का निर्णय है, संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी में हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी निर्णय लेती है वो मान्य होता है। उसको हमने 2019 में माना, लेकिन 2022 में मैं फिर प्रयास करूंगा। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो लड़ेंगे, वरना जिसको मौका देगी उसके लिए काम करेंगे। क्योंकि हम लोग विचारधारा के लोग हैं, मिशन के लोग हैं। हमारा विजन पहला, हमारी पार्टी में ही बात सिखाई जाती है कि पहले मेरा देश, फिर हमारी पार्टी, उसके बाद मेरा परिवार। तो देश के लिए काम करते हैं, देश सुरक्षित हो, देश का नाम ऊपर बढ़े, देश का नाम विश्व पटल पर आ गया है, वो काम हम कर रहे हैं, वो काम दिख भी रहा है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री चौधरी पदम सिंह ढाईकी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव सहित कई अन्य मुद्दों पर हमसे बेबाक और बेखौफ बातचीत की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपने सहयोगी साथी सचिन चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए गंगो से विपिन चौधरी।